गुड मॉर्निंग, जय हिंद, जय भारत। पिछले वीडियो में हम लोग ने कवर किया था सर्वेइंग का सिलेबस क्या है, आरसीसी डिज़ाइन का सिलेबस क्या है। आज के वीडियो में हम लोग कवर करेंगे सिलेबस ऑफ इरिगेशन इंजीनियरिंग एसएससी जेई पॉइंट ऑफ व्यू से। सबसे पहले तो इरिगेशन होता क्या है, थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। इरिगेशन खेती, जो हमारे देश के फार्मर्स जो खेती करते हैं और उस खेती पे हम लोग भी डिपेंडेंट है और पूरा इंडिया इस पे डिपेंडेंट है। सो इसको पढ़ना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। इरिगेशन इंजीनियरिंग, थोड़ा बहुत डिटेल बात करते हैं इरिगेशन इंजीनियरिंग के। हम लोग डिपेंडेंट है इरिगेशन पे, क्रॉप्स पे। और क्रॉप्स किस पे डिपेंडेंट है, इरिगेशन इंजीनियरिंग किस पे डिपेंडेंट है, वो डिपेंडेंट है क्लाइमेट और वाटर पे। क्लाइमेटिक कंडीशन कैसा है और कितने अमाउंट ऑफ वाटर सप्लाई हो रहे हैं, इस पे डिपेंड करता है क्या, इरिगेशन। हम लोग तो डिपेंडेंट है इरिगेशन पे, लेकिन इरिगेशन भी किसी पे डिपेंडेंट है, वो है क्लाइमेटिक कंडीशन एंड वाटर पे। अब यहाँ पे हम लोग किस चीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं, ये दोनों चीज़ से, क्लाइमेटिक कंडीशन एंड वाटर, हम लोग किसको कंट्रोल कर सकते हैं। क्लाइमेटिक कंडीशन तो कंट्रोल करना है, मतलब कर ही नहीं सकते कंट्रोल क्लाइमेटिक कंडीशन को, लेकिन एक चीज़ कंट्रोल कर सकते हैं, वो है वाटर। वाटर को हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। वाटर को कंट्रोल करना इरिगेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्लाइमेटिक कंडीशन तो है ही, दोनों इम्पॉर्टेंट है, लेकिन जो इम्पोर्टेंट हम लोग कंट्रोल कर पाएँ उसको ज़्यादा प्रेफरेंस दूंगा मैं, क्योंकि विदाउट कंट्रोल का तो वो तो बात करना मतलब यूँ ही है बस। लेकिन जिसको कंट्रोल करेंगे, वाटर को हम लोग यहाँ पे कंट्रोल करेंगे, बस वही है इरिगेशन। वाटर के बारे में जानना कि वाटर हम लोग कितना अमाउंट ऑफ सप्लाई करें, कैसे कैसे वाटर सप्लाई करें, कैनाल्स कैसे बनाए, डैम कैसे बनाए, कौन कौन से एरिया में बनाए कि ज़्यादा अमाउंट ऑफ प्रोडक्शन हो, ज़्यादा अमाउंट ऑफ यील्ड मिले, बस वही है इरिगेशन। बस इरिगेशन यही है और बस हम लोग इसी के बारे में आगे पढ़ेंगे, बहुत डिटेल वाइज पढ़ेंगे इरिगेशन। सबसे पहले हम लोग इसके इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स जो भी हैं एसएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से, एसएससी जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो फ़िलहाल हम लोग देखते हैं। डेफिनेशन वही है, द आर्टिफिजिकल सप्लाई ऑफ वाटर टू द क्रॉप्स इज़ नोन एज इरिगेशन। जो भी हम लोग आर्टिफिशियली जो सप्लाई करते हैं वाटर क्रॉप्स को, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, इरिगेशन बोलेंगे। इरिगेशन का नेसेसिटी क्या है, क्यों ज़रूरी है इरिगेशन हम लोग के लिए, बेनिफिट्स क्या है इरिगेशन का, इल इफ़ेक्ट्स क्या है इरिगेशन का। इरिगेशन से मतलब इल इफ़ेक्ट भी होता है, मतलब हानिकारक भी है एक तरह से इरिगेशन। किस लिए हानिकारक है, क्योंकि हम लोग ज़्यादा मतलब लालची के तौर पे बात करूँगा, ज़्यादा लालच में हम लोग क्या करते हैं कि क्रैश क्रॉप जो होता है, कैश क्रॉप, उसके लालच में हम लोग क्या करते हैं कि अपना जो ग्राउंड है जहाँ पे हम लोग इरिगेशन कर रहे हैं, वहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, बिल्कुल अपने जो सॉइल है, सॉइल को बिल्कुल रिलैक्स देते ही नहीं है। मतलब हम लोग क्या करते हैं, इरिगेशन करते ही जाते हैं बिना ये देखे हुए कि सॉइल का फर्टिलिटी भी डिस्ट्रॉय हो रहा है, ख़राब हो रहा है। और एक समय ऐसा आता है कि सॉइल का जितने भी फर्टिलिटी है सॉइल में, वो सब ख़त्म हो जाते हैं और फिर क्रॉप्स वो फील्ड में, वो ग्राउंड में, वो सॉइल में हो नहीं पाता है। तो ये भी हम लोग को ध्यान में रखना पड़ता है। तो यही इल इफ़ेक्ट है, इसको थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे इल इफ़ेक्ट। ये हो गया। अब देखिए टाइप ऑफ इरिगेशन। इरिगेशन कितने प्रकार के होते हैं, मेनली इरिगेशन दो प्रकार के, सरफेस एंड सब सरफेस इरिगेशन होते हैं। तो इसको पढ़ेंगे, इसके भी बहुत सारे टाइप हैं। टाइप ऑफ इरिगेशन क्या होता है, मेथड ऑफ इरिगेशन क्या होता है, कितने प्रकार के मेथड होते हैं इरिगेशन के, जैसे फॉरो मेथड होता है, बॉर्डर मेथड होता है, स्ट्रिप मेथड होता है, बहुत सारे मेथड होता है। उसको स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे बहुत अच्छे से। हाइड्रोलॉजी क्या होता है, हाइड्रोलॉजी बस जहाँ हाइड्रोलॉजी वर्ड आया वो वाटर हो गया, वाटर के बारे में पढ़ेंगे। मेज़रमेंट ऑफ रेनफॉल, अब कितने अमाउंट ऑफ रेनफॉल हो रहे हैं, क्या हो रहा है, उसके हिसाब से पानी हम लोग को सप्लाई करने की ज़रूरत है कि नहीं फील्ड में, वो हम लोग देखेंगे। देयर आर टू मेज़रमेंट ऑफ रेनफॉल,
रेनफॉल का नहीं, रेनफॉल तो एक ही से मेज़र होता है, वो होता है रेन गेज। रेन गेज एक इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम लोग रेनफॉल को मेज़र करते हैं। बट इस क्या हुआ, रेन गेज, हाँ रेन गेज के 2 पार्ट होते हैं, रिकॉर्डिंग एंड नॉन रिकॉर्डिंग। इसके फिर 2-3 पार्ट होते हैं, रिकॉर्डिंग के 2 पार्ट होते हैं, नॉन रिकॉर्डिंग के 3 पार्ट होते हैं, इसको भी पढ़ेंगे डिटेल में। उसके बाद आ जाता है रन ऑफ कॉफिशिएंट। रन ऑफ क्या होता है, रन ऑफ जब हम लोग का बारिश होता है, बारिश के बाद कुछ अमाउंट ऑफ वाटर क्या होता है, इनफिल्ट्रेशन हो जाता है, सीपेज हो जाता है कुछ अमाउंट ऑफ वाटर सरफेस डिटेंशन में चला जाता है, जहाँ पर भी गड्ढा वगैरह हुआ कुछ अमाउंट ऑफ वाटर उसमें चला गया। कुछ अमाउंट ऑफ वाटर जो है इंटरफेस हो जाता है, मतलब वो पेड़ पौधा पे रुक गया या फिर रूफ वगैरह छत वगैरह पे रुक गया। जो रिमेनिंग वाटर जो भी ग्राउंड सरफेस पे है, जितने भी ये प्रोसेस इनफिल्ट्रेशन इंटरफेस जितने भी ये प्रोसेस हैं, ये सारे कंप्लीट होने के बाद जो भी रिमेनिंग जो वाटर जो होता है वो फ्लो करता है ऑन द सरफेस ऑफ द ग्राउंड, इसी को हम लोग बोलते हैं रन ऑफ। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रन ऑफ बोलते हैं सर। यही है। फिर वही रेन गेज आ गया, डिटेल में पढ़ेंगे इसको, डिटेल में पढ़ेंगे, मज़ा आएगा पढ़ने में। रेन गेज आ गया, रेन गेज वही बताया, मेजरमेंट ऑफ रेनफॉल 2-3 प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं मेनली, रिकॉर्डिंग एंड नॉन रिकॉर्डिंग नॉन रिकॉर्डिंग के फिर टाइप्स होते हैं। हाँ, लूजेस ऑफ प्रेसिपिटेशन, बारिश का कैसे कम ज़्यादा हो जाना, इसका लॉसेस क्या है। वाटर रिक्वायरमेंट फॉर क्रॉप्स, बहुत इंपॉर्टेंट, कि कितने अमाउंट ऑफ वाटर किस क्रॉप को हम लोग दें कि वो ज़्यादा प्रोडक्शन दे पाए इन फ्यूचर, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। वाटर रिक्वायरमेंट, ये तो हो गया। ड्यूटी, डेल्टा, बेस पीरियड, ये कुछ टेक्निकल्स डेफिनेशन है जो कि इम्पोर्टेंट है, और ड्यूटी डेल्टा का रिलेशन भी आता है, वो भी इम्पोर्टेंट है, पढ़ेंगे इसको, डिटेल में पढ़ेंगे। आगे बढ़ते हैं। कमांडेड एरिया एंड खरीफ एंड रबी क्रॉप्स, टाइम फैक्टर, ये अलग अलग टॉपिक। कमांडेड एरिया सपोज डैट कि मैं अभी जहाँ पे भी हूँ, मान लो सपोज डैट कि मैं दिल्ली में हूँ, दिल्ली में मैं क्या किया, एक केनाल बनाया, और जहाँ पे भी मैं केनाल बनाया वहाँ से मैं देखूँगा कि ये केनाल जो है वो कितना लैंड तक फीड कर जाएगा, मतलब कितने लैंड एरिया तक, कितने किलोमीटर तक ये जो केनाल है तो नॉर्मल है, उसमें पानी होगा, तो पानी जो है वो कितने एरिया तक मैं सप्लाई कर पाऊँगा, कितने जहाँ पे हमारे क्रॉप्स अवेलेबल है वहाँ कितने एरिया तक मैं पानी को भेज पाऊँगा, उसी को हम लोग बोलेंगे कमांडेड एरिया। मतलब केनाल है, ये कमांडेड है, मतलब इसको मैं कमांड करूँगा कि तू जा भाई उधर पानी दे के आ उसको, तो वो मैं कितने एरिया तक वो पानी को सप्लाई कर पाऊँगा, उसी को कमांडेड एरिया बोलेंगे। पढ़ेंगे इसको, धीरे धीरे पढ़ेंगे, आराम से पढ़ेंगे। अभी सिलेबस देखते हैं। खरीफ एंड रबी क्रॉप्स क्या होता है, इसके एग्जाम्पल क्या है, कब कब होते हैं, कितने अमाउंट ऑफ वाटर देने पड़ते हैं इसमें, टाइम फैक्टर क्या है, क्रॉप रेशियो क्या है, ओवरलैप अलाउंस क्या है, इरिगेशन एफिशिएंसी क्या है, डिफिनीशन, डिफरेंट टाइप ऑफ कैनाल, कितने प्रकार के कैनाल जो हम लोग पढ़ेंगे, टाइप ऑफ कैनाल, और लॉसेस ऑफ वाटर इन कैनाल। थोड़ा इस पे बात करते हैं, लॉसेस ऑफ वाटर इन कैनाल। सपोज डैट कि मैंने तो दिल्ली में कैनाल बना दिया, और मैं वो कैनाल किस पर्पस के रिलेटेड बनाया, किस लिए मैं कैनाल बनाया, ये कि वो आगे चल के बारिश वगैरह ना हो तो मैं जो कैनाल में वाटर स्टोर कर रखा हूँ वो मदद करे फार्मर्स को कि वहाँ तक फीड हो पाए, हम पानी को भेज पाएँ। अब क्या हुआ कि कैनाल में से लॉसेस होने लगा, किसका, वाटर का। कैसे लॉस होने लगा वाटर का, कैनाल को मैंने लाइनिंग प्रोवाइड नहीं किया, मैंने अच्छे से कैनाल नहीं बनाया और कैनाल में लाइनिंग प्रोवाइड नहीं किया। लाइनिंग प्रोवाइड करने से ये बेनिफिट होता है कि सीपेज लॉसेस नहीं होते हैं। सीपेज लॉसेस मतलब इनफिल्ट्रेशन पानी का जो है, मान लीजिए कि मैं कैनाल बनाया, सपोज डैट मैं कैनाल बनाया, वो मिट्टी का मैंने सिर्फ खोद के और पानी उसमें पास आउट करवा दिया, क्या हुआ, वो पानी क्या हुआ, मिट्टी है भाई, वो उसमें मैं कंक्रीट लाइनिंग प्रोवाइड किया ही नहीं, तो क्या होगा, वो इनफिल्ट्रेशन हो जाएगा वाटर का। और जब इनफिल्ट्रेशन हो जाएगा वाटर का तो वाटर लॉगिंग के चांस बढ़ जाएंगे, और जहाँ पे वाटर लॉगिंग के चांस बढ़ गए वहाँ पे इरिगेशन करना इम्पॉसिबल, बिकॉज एयर का सप्लाई नहीं होगा। वाटर लॉगिंग पढ़ेंगे क्या होता है, आगे पढ़ेंगे, अभी तो सिलेबस पे ध्यान। कैनाल लाइनिंग हो गया, हाँ, वाटर लॉसेस हो गया, उसके वजह से हम लोग कैनाल लाइनिंग प्रोवाइड करेंगे, पढ़ेंगे इसको, कितने टाइप ऑफ कैनाल लाइनिंग होता है, क्या होता है, सब पढ़ेंगे। अब आता है सेलो एंड डीप ऑफ वेल। सेलो एंड डीप क्या होता है, इल्ड फ्रॉम वेल, इल्ड मतलब होता है उपजाऊ, मतलब ग्रोथ, कितना ग्रोथ हो रहा है। वियर एंड बैराज, फेलियर ऑफ वियर एंड
परमेबल फाउंडेशन क्या होता है, सिल्ट क्या होता है, क्रिटिकल वेलोसिटी थ्योरी क्या होता है, डेफिनेशन ऑफ फ्लड, फ्लड बाढ़ क्या होता है, कॉजेज़ एंड इफ़ेक्ट इसके क्या क्या हैं बाढ़ के, फ्लड के, मेथड ऑफ फ्लड कंट्रोल, हम लोग फ्लड को कैसे कंट्रोल करें, मेजर इरिगेशन प्रोजेक्ट इन इंडिया, कौन कौन से मेजर इरिगेशन प्रोजेक्ट हैं इंडिया में, लैंड रिक्लेमिनेशन क्या होता है, वाटर लॉगिंग क्या होता है, वाटर लॉगिंग का एक पूरा चैप्टर ही है, इसके इफ़ेक्ट क्या क्या हैं वाटर लॉगिंग के, वाटर लॉगिंग हम लोग कैसे प्रिवेंट करें वो एरिया में वाटर लॉगिंग ना हो, तो पढ़ेंगे डिटेल में। फ़िलहाल आपका यही सिलेबस था इरिगेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, और मज़ा आएगा इसको पढ़ने में क्योंकि रिक्वायरमेंट है हम लोग को इरिगेशन का। हम लोग और क्यों मज़ा आता है इसको पढ़ने में, क्योंकि हम लोग इसको फील करते हैं, हम लोग इसको देखते हैं सभी जगह। मतलब टाइप ऑफ इरिगेशन, जैसा कि एसएससी जेईई में जो टॉपिक है टाइप ऑफ इरिगेशन, तो हम लोग जहाँ भी ट्रैवल करेंगे ना, ये ज़रूर देखेंगे कि ये जो इरिगेशन यहाँ पे किया हुआ है, खरीफ क्रॉप का हो या फिर रबी क्रॉप का हो या फिर किसी भी चीज़ का हो, ये कौन सा टाइप का इरिगेशन है वो हम लोग को पता चल जाएगा। स्प्रिंकलर मेथड क्या होता है, ड्रिप इरिगेशन क्या होता है, मज़ा आएगा पढ़ने में इसको। तो ख़त्म करते हैं, थैंक यू।